तीसरा सूत्र है आद्यंतो टकितो। अब यहां थोड़ा सा समझना है। आद्यंतो टकितो सूत्र का अर्थ है का टित और कित। टकितो में तस् कस इति टको हुआ, तो जो ट और क में अ है वो उच्चारण के लिए है केवल। अब उनकी जहां इच संज्ञा हो, टकितौ, है ना, तो द्वंद्वांत जो पद होता है, द्वंद्वांत में जो पद होता है वह पद दोनों के साथ जुड़ेगा। इत पद जो द्वंद्व समास के अंत में है, इसलिए इत दोनों के साथ जुड़ेगा। तो टित और कित जिसके भी हो रहे हो, टित का मतलब है ट की इस संज्ञा वाला आगम और क की संज्ञा वाला आगम जिसके भी हो रहे हैं वे आद्यंतौ। क की इस संज्ञा वाला आगम जिसके हो रहा है उसके आदि में होगा और क की इस संज्ञा वाला आगम जिसके हो रहा है उसके अंत में होगा। इसलिए आद्यंतौ टकितौ। उदाहरण के लिए है डसी धुट। तो डहसी धुट में ट की संज्ञा, धुट में ध बजता है। तो दात परस्य सस्य धुडागम का ड से परे स के धुट होगा, तो स के धुट होगा तो स के पहले होगा या बाद में होगा, ये अव्यवस्था हुई। तो वहां व्यवस्था करने के लिए, अनियम में नियम करने के लिए परिभाषा सूत्र जाता है आद्यंतो टकितो। तो टित आगम है तो किसके हो रहा है, का स के हो रहा है, तो कहां होगा, का स के आदि में होगा। इसलिए स के आदि में धुट आगम होगा। ऐसे कित आगम जिसके हो रहा है उसके अंत में होगा। जैसे शीतुक। शीतुक कहते हैं नान्तस्य पदस्य, न अंत वाले पद के परे अगर स हो तो उसको तुक आगम होता है, न के तुक होता है, नान्त पद के तुक होता है। तो कहां होगा, कहा कित आगम है, तुक में क की संज्ञा है, कित है, इसलिए उस नान्त पद के अंत में होगा। और दोनों के साथ एक शर्त और जुड़ जाएगी कि टित और कित जिसके हो रहे हैं उसके आदि और अंत में होंगे और उसी का अवयव माने जाएंगे, आदि और अंत के अवयव माने जाएंगे। इसलिए नान्त पद से परे स हो तो तुक आगम होता है, इसलिए नान्त पद के अंत में तुक आगम होता है।